बताइए, इतने में कोई डाउट है? नहीं है? इनको नॉर्मल कर दे। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, नो फिल कर देगा। ठीक है, आप कंट्रोल जी करेंगे। कंट्रोल जी करेंगे, आपको किस सेल में जाना है, आपको सेल का एड्रेस डालोगे। सेल का एड्रेस होता है ना, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, हमने आपको बताया था। आप यहाँ पर सेल एड्रेस डालोगे, जैसे कि हमें जाना है F11, मतलब सेल एड्रेस है F11 और ओके कर रहे हैं। कहाँ है F11? यहाँ पर है, देखिए यहाँ से F और यहाँ पे 11, F11 है सेल एड्रेस। इसी तरह से किसी और जगह पर हमें जाना है, कंट्रोल के साथ जी करेंगे। किस में जाना है हमें? F100 सेल नंबर पे हमें जाना है और ओके करेंगे। देखिए यहाँ से पहुंचा दिया 100 सेल नंबर में, यहाँ से F और यहाँ से 100। आया समझ में? अब कर लेंगे, अब कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको गो टू स्पेशल। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया था, गो टू, अब अपन करेंगे गो टू स्पेशल। आप गो टू स्पेशल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। गो टू का मतलब क्या होता है? जाना, किसी जगह पर आपको जाना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपको कमेंट्स में जाना है, कंटेंट्स में जाना है। देखिए कमेंट्स आप सभी को पता है, कमेंट्स क्या होती है, वो जो अपन कमेंट ऐड करते हैं, एमएस वर्ड में किया था वो अपने पास अभी नहीं है। कंटेंट्स का मतलब होता है, इसके अंदर कंटेंट्स मतलब होता है जो नंबर, कोई भी आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो लिखते हैं अपन टेक्स्ट या फिर नंबर, वो। ठीक है, कंटेंट्स हमने सिलेक्ट किया और ओके किया। देखो ऑटोमेटिक उसने जहां जहां आपके कंटेंट्स यानी कि नंबर या फिर कोई टेक्स्ट लिखा था उसने सिलेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आए समझ में? ठीक है, देखिए आप यहाँ से जाएंगे गो टू स्पेशल में, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कंटेंट्स। कंटेंट्स पर हमने जैसे ही क्लिक किया, आप देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स और एरर्स। ठीक है, हमने यहाँ से ओके किया। ओके जैसे ही हमने किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने जहां जहां हमारा हमने कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उसको उसने ऑटोमेटिक क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइड में ये कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला वाला सिलेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या सिलेक्ट करेगा, कंटेंट्स। कंटेंट्स यानी कि जो भी आपने लिखा हुआ है वो। आया समझ में आप? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको गो टू स्पेशल में ही मिलता है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स यानी कि खाली। आप यहाँ से ओके करेंगे, देखिए खाली जगह को उसने सिलेक्ट कर दिया, जहां जहां खाली जगह है उस जगह को उसने सिलेक्ट कर दिया, जहां जहां आपने कुछ लिखा हुआ है उसको उसने छोड़ दिया। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। फिर से हम यहाँ से गो टू स्पेशल में जा रहे हैं। करंट रीजन, करंट एरे, ऑब्जेक्ट्स, रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, ये सभी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो थे हमने आपको बता दी। यहाँ से आपको किसी, जैसे कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया लास्ट सेल और ओके किया, तो ये देखिए लास्ट सेल में आपको ये पहुंचा देगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप गो टू स्पेशल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मूलाज। आपने इस चीज के अंदर जहां जहां कोई भी फॉर्मूला लगाया होगा वो आपको ये हाईलाइट कर रहा है। सिर्फ जहां जहां फॉर्मूला लगाया है उसको हाईलाइट कर रहा है, जहां फॉर्मूला नहीं लगाया उसको आप देखेंगे हाईलाइट नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज को हाईलाइट करना है। तो आप यहाँ से जाओगे, फॉर्मूलाज सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कमेंट्स का। अगर आपने इसमें कहीं कमेंट्स दी होंगी वो आपको हाईलाइट करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कमेंट्स पर क्लिक कर दो। ठीक है, आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी आपने इसमें सेल में कहीं पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं थी, जैसे कि हमने इतनी जगह सिलेक्ट की और यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ से हमने ग्रेटर देन पर क्लिक किया और हमने यहाँ से लिख दिया ग्रेटर देन 60 और ओके। अच्छा, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमने एक जगह सिलेक्ट की थी। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर रहे हैं। देखो जहां भी मतलब आपने जिस जगह पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी थी ये ऑटोमेटिक उस जगह को क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है। आया समझ में? इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कंटेंट्स का। कंटेंट्स वही अभी हमने आपको बताया था, जहां जहां आपका कोई भी नंबर वगैरह या फिर आपने टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है आप सिलेक्ट करेंगे तो ये उस जहां जहां कुछ लिखा हुआ है सिर्फ उस जगह को सिलेक्ट करेगा।
किसको छोड़ देगा? फॉर्मूला जिस जिसमें दिए होंगे फॉर्मूला वाले छोड़ देगा। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है डाटा वैलिडेशन, ये अपन आगे पढ़ेंगे। इसके नीचे का ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन। ये दो ऑप्शन आपने एमएस वर्ड में भी पढ़े हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है वहां पर, 1 मिनट हम अभी आपको दिखा देंगे, अभी आपको वहां पर दिख नहीं रहा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से आपके इसके अंदर कोई शेप, कोई पिक्चर या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा। ठीक है, अभी अपन ने नहीं लिए तो ये नहीं करेगा सिलेक्ट। सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन पर आप क्लिक करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी इमेजेस होगी, मतलब आपकी पूरी शीट में कोई इमेज, कोई कोई शेप या फिर कुछ अदर जो ऑब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। किया है, आता है ना ये आपको ऑप्शन, ये अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा था, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको होम टैब में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको फाइंड का, रिप्लेस का, आ गए ये दोनों ऑप्शन। इसके बाद गो टू का, गो टू पर क्लिक करके आप डायरेक्ट किसी सेल में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है गो टू स्पेशल, वही ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। कमेंट्स, डायरेक्ट आपको कमेंट्स पर जाना, जहां जहां कमेंट्स है कमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है। आप यहाँ से कंटेंट सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां आपने कुछ लिखा हुआ है उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद ब्लैंक्स करेंगे तो जहां जहां आपने खाली जगह छोड़ी है उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये ऑप्शंस बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी हमने आपको इतने ही इसमें बताया है। ये वही ऑप्शन दिए, लास्ट सेल में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन हाईलाइट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बाहर भी आपको वही ऑप्शन मिलते हैं, कमेंट्स वाला है जो गो टू के अंदर था, आपको कमेंट्स सेलेक्ट करना है वो वाला ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहां जहां आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी है उसको ये सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, कंटेंट्स आप सिलेक्ट करेंगे तो जहां जहां आपने आपके कोई कंटेंट्स यानी कि कोई भी नंबर वगैरह लिखे हुए हैं या फिर कोई नाम लिखे हुए हैं तो वो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, डाटा डाटा वैलिडेशन अपन आगे पढ़ेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन ये भी आपने किया है। ठीक है, आ जाएगा। अब आपको होम टैब में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई ऑप्शन ऐसा हो जो नहीं आया हो आपको समझ में, या फिर मार्कशीट में कुछ समझ में नहीं आया हो तो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाँ सर जी हमने वैसे ही कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आती है आपको। देखिए आप किसी भी ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर आप पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, डेट एक्वायरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। अब आप इनको पढ़िए और इनका मीनिंग समझिए। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, से बड़ा। लेस देन का मतलब क्या होता है, से छोटा, किसी भी संख्या से छोटा। ठीक है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच की संख्या। ठीक है, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेंट मतलब सेम सेम, अगर कहीं पर टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए। और डेट एक्वायरिंग, डेट से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज आपको देखना है तो आप यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज देख सकते हैं। अब अपन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इतनी जगह क्या की, सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल्स रूल में गए, हमने यहाँ से ग्रेटर देन यानी कि से बड़ी पर क्लिक किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या। क्या लिखा हमने यहाँ पर, 65 पहले से लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर जैसे 65 लिखा तो आप देख रहे हैं कि 65 से बड़ी वाली संख्या को उसने हाईलाइट कर दिया। अब आया समझ में, अब होगी आपको कंफ्यूजन। इसके बाद आप यहाँ पर एक
70 लिखते हो तो देखो 70 से